Jane, my dear students, today we are going to discuss exercise 1.5 of chapter 1, numbers to 10,000, class 5th maths wow book. ठीक है, this exercise is on the basis of द टॉपिक रोमन न्यूमरल. ठीक है, ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये रोमन न्यूमरल में बेस है. तो सबसे पहले अगर हम ये जो जितनी चीज़ें मैंने आपको स्टेटमेंट लिखी है, अगर ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाता है तो आप 1.5 डेफिनेटली अपने आप ही कर लेंगे. आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पहले से ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ठीक है, इसमें कुछ रूल्स हैं. अगर हम रूल्स को बड़ी आसानी से पकड़ लें, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप आराम से इस एक्सरसाइज को कर लेंगे और रोमन न्यूमरल्स का जो टॉपिक है आपका वो एकदम क्लियर हो जाएगा. मतलब आपसे कोई भी रोमन न्यूमरल्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली उसे जवाब दे पाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली जो चीज़ है, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में द रोमन न्यूमरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 7 न्यूमरल्स. ठीक है, रोमन न्यूमरल जो है हमारा ये 7 न्यूमरल से बनता है. 7 न्यूमरल्स कौन कौन से हैं? पहला है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम. ठीक है, ये हमारे 7 न्यूमरल्स हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक टेबल भी बना रखी है जिसमें हमारा रोमन न्यूमरल लिखा है. ऊपर की साइड रोमन न्यूमरल्स कौन से होते हैं? ये आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम. और इसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल में जो कि हम नंबर पढ़ते रहते हैं 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं? हिंदू अरेबिक फॉर्म में रहते हैं नंबर. तो आई को हम क्या पढ़ते हैं? 1. वी को हम पढ़ते हैं 5. एक्स को हम पढ़ते हैं 10. एल को पढ़ते हैं हम 50. सी को पढ़ते हैं हम 100. डी को पढ़ते हैं हम 500 और एम को पढ़ते हैं हम 1000. इसे याद करने का तरीका भी ये है. अगर मैं आपको बोलूँ फ्लो में करना है तो आई वी एक्स एल सी डी एम, आई वी एक्स एल सी डी एम, इस तरीके से आप इसे सीधा सीधा याद करिए. देखिए, पहले 1 लिखिए, फिर 5, फिर 1, फिर 5, फिर 1, फिर 5, फिर 1000. ठीक है, अगर मैं आपकी जगह हूँ और मैं इसे याद करना चाहूँ तो मैं इसे याद करूँगा आई वी एक्स एल सी डी और एम. फिर मैं किस तरीके से याद करूँगा कि पहला 1 है, दूसरा 5 है, फिर 1 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 5 लिखो और फिर 1 लिखो. अब पहले 2 में 0 नहीं लगेगा, इसके बाद जो 2 हैं इनमें 1 0 लगेगा. फिर इसके बाद जो 2 हैं इनमें 2 0 लगेंगे. फिर इसके बाद जो है उसमें 3 लगेंगे. ठीक है, इस तरीके से मैं इसे याद करता. तो 1 5 1 5 1 5 1 और फिर पहले 2 में 0 नहीं, फिर उसके बाद वाले जो 2 हैं उनमें 1 0, उसके बाद वाले में 2 0. इसके बाद हम देखेंगे इसके रूल्स. ठीक है, रूल्स हमारे क्या होते हैं? देखिए, फर्स्ट रूल जो है हमारा वो कहता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स डिनोट्स एडिशन. जो लेटर के रिपीटेशन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? एडिशन को डिनोट करते हैं. लेटर आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड. इन्हें रिपीट किया जा सकता है अप टू 3 टाइम्स. 3 टाइम्स तक हम इसे रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, इन्हें हम 3 टाइम्स रेगुलरली बोलते हैं ना, कॉन्टिन्यूस वे में, उस तरीके से रिपीट कर सकते हैं. अगर इस चेन को कोई ब्रेक कर देता है बीच में, उसके बाद फिर दोबारा आता है, तो उसे हम इसे 3 टाइम्स लगातार काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ. जैसे मान लीजिए हमारे पास है 39. ठीक है, 39 को हम किस तरीके से लिखते हैं? देखिए, 10 मतलब 10, वो x मतलब 10, फिर एक और x लगाया तो 20, फिर एक और x लगाया तो 30. अब ये लगातार कॉन्टिन्यूस वे में है. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके आगे आई एक्स लिख दूं तो आई एक्स का मतलब क्या होता है? 9, और इस 3 जो x है लगातार, इनका मतलब होता है 30. तो 30 + 9 मेरा बनता है 39. तो यहाँ पर 4x है, लेकिन 3x के बाद ये वाला जो x है कॉन्टिन्यूसली नहीं है. इनके बीच में क्या आता है? आपका एक आई एक्स्ट्रा आ जाता है. ठीक है, एक आई आ गया है. तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत है, ये कॉन्टिन्यूस, ये 3 टाइम्स हो चुका है. यहाँ पर 4x आ रहे हैं, लेकिन 3x कॉन्टिन्यूस है. जो 4th x है वो कॉन्टिन्यूस वे में नहीं है, उनके बीच में एक आई आ गया है. ठीक है, इसको हम धीरे धीरे आगे समझ जाएंगे, लेकिन ये एक एग्जांपल है कि कॉन्टिन्यूस वे में होना चाहिए. मतलब जहाँ पर भी आपका x है तो वो लगातार होना चाहिए. ऐसे करके अगर होता तो ये हमारा क्या है? गलत है. हम बोलते ये गलत है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे x जो हैं वो लगातार हैं. ठीक है, इनके बीच में अगर कोई और डिजिट आती है तो फिर वो जो है कॉन्टिन्यूस वे में नहीं काउंट होगा. ठीक है, उसके बाद बोलता है अनलाइक वी एल एंड
डी, ठीक है। जैसे वी एल एंड डी है, ये जो हमारे रिपीट नहीं होते हैं, विच आर नेवर रिपीटेड, जो कि हमारे कभी भी रिपीट नहीं होते। देखिए वी एल एंड डी कौन सा वाला है पता है, जिनमें 5 लगा। देखिए 5, वी में भी 5 है, एल वाले में भी 5 है, 5 का 50 बन गया, और डी में भी 500 है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 5 है। तो जो जिनमें 5 होता है वो हमारे एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता, मतलब सिर्फ एक ही बार आएगा, और जहाँ भी आएगा वो कहीं भी रिपीट नहीं होगा। जैसे कहीं भी आप देखना आपको 2 बार वी नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं भी आपको 2 बार एल नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको 2 बार डी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? देखिए वी का मतलब होता है 5, और एक और वी लिख दूंगा तो 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, जबकि 10 के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है x है, इसलिए 2 बार वी रिपीट नहीं होता। एल, एक एल का मतलब होता है 50, और एक और एल लिखता हूँ तो 50 + 50 क्या हो गया हमारा 100 हो गया, और 100 के लिए भी हमारे पास ऑलरेडी एक न्यूमरल है जो कि सी है, सी मतलब सेंचुरी। और डी भी 2 बार इसलिए रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि डी का मतलब क्या होता है 500, और एक और डी इसमें लिख देंगे तो 500 + 500 कितना हो गया 1000, और 1000 के लिए भी हमारे पास क्या है यहाँ पे ऑलरेडी एक न्यूमरल है। इसलिए ये जो हैं न्यूमरल्स वी एल एंड डी जिनमें 5 लगा होता है ये रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं सेकेंड रूल में। सेकेंड रूल हमारा क्या है? सेकेंड रूल कहता है 1 और मोर न्यूमरल्स प्लेस्ड आफ्टर अ न्यूमरल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू। किसी ग्रेटर वैल्यू वाले न्यूमरल के आगे अगर आप न्यूमरल प्लेस करते हो जो उससे छोटे हैं तो वो उसका मतलब क्या होता है एडिशन। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा x हमारा बड़ा होता है, x का मतलब 10 होता है, 10 के आगे, ठीक है। यानी कोई भी न्यूमरल है, जैसे मान लीजिए x है, x का मतलब क्या होता है 10, ठीक है। तो इस न्यूमरल के अगर मैं राइट हैंड साइड में लिखता हूँ यानी आफ्टर इसके बाद लिखता हूँ, जो भी जितना लिखूंगा, जैसे 2 बार मैंने लिख दिया तो एक आई का मतलब 1, दूसरे आई का मतलब भी 1, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 12, तो इसे मैं 12 पढ़ूंगा। तो इसका मतलब है कि जो ग्रेटर न्यूमरल है ये x की वैल्यू बड़ी है ना इन दोनों से, 10 है, तो जब हम न्यूमरल के आगे लिखते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा एडिशन होता है। जैसे यहाँ पर CLX है तो C का मतलब क्या है हमारा 100, उसके बाद उससे छोटा न्यूमरल आया L 50, और उसके बाद एक और छोटा न्यूमरल आया X का मतलब क्या है 10 है। तो 100 + 50 + 10 कितना हो गया हमारा 160, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे CLX, ठीक है। इसी तरीके से MC, तो M बड़ा है, M का मतलब 1000 होता है, C का मतलब 100 होता है। तो बड़े के बाद अगर छोटे आ रहे हैं तो वो ऐड होते हैं, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड में आपने किसी बड़े न्यूमरल के बाद अगर आप छोटे न्यूमरल लिख रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है एडिशन होता है। तो 1000 + 100 कितना हो गया 1100। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 में क्या कहता है 1 और मोर न्यूमरल प्लेस्ड बिफोर द सिंबल। अगर आप किसी ग्रेटर सिंबल के पहले, जैसे यहाँ पर x के बाद छोटे न्यूमरल्स थे, अगर मैं x के पहले कोई एक न्यूमरल लिख देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, किसी भी बड़े न्यूमरल के पहले जो आप छोटे न्यूमरल लिख रहे हैं यानी स्मॉलर न्यूमरल लिखोगे वो सिर्फ एक ही बार आएगा। ये नहीं कि आपने सोचा कि ये 10 है, आपने सोचा ये 10 है और इसमें मैं 2 माइनस कर दूं तो ये 8 बन जाएगा। तो 2 माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे न्यूमरल के पहले लिखते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि 1 लिख दिया तो 1 माइनस हो गया तो ये बन गया 9, और फिर एक और अगर लिख दूं तो एक और माइनस होने पे क्या बन जाएगा ये 8 बन जाएगा। तो ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि बड़े न्यूमरल के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही न्यूमरल लिख सकते हैं, 2 न्यूमरल रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो x के पहले i आ रहा है, इसका मतलब क्या है 10 - 1, मतलब बड़े न्यूमरल के पहले अगर छोटा न्यूमरल है तो इसका मतलब बड़े न्यूमरल को लिखना है और उससे माइनस कर देना है छोटे वाले न्यूमरल की वैल्यू को, तो ये बन जाएगा 9, ठीक है। तो ये भी चीज़ मैंने यहाँ पर दिखा रखी है। x मतलब 10 है और c मतलब 100 है। अब देखिए 100 से पहले छोटा न्यूमरल आ रहा है x, 100 से पहले हमारा क्या आ रहा है छोटा न्यूमरल आ रहा है x, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90। यहाँ पर देखिए इन दोनों में बड़ा न्यूमरल कौन सा है m है, और m का मतलब होता है 1000, और m से पहले छोटा आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बड़े न्यूमरल के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई छोटा न्यूमरल है तो फिर वहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। 1000 - 100 करेंगे तो 900। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर भी बड़े न्यूमरल से पहले 2 बार रिपीट कोई भी न्यूमरल नहीं है, सिर्फ एक ही न्यूमरल यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। इसके बाद आते हैं हम
पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम थोड़ा रिपीट करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन करते करते समझ आ जाएंगी। जैसे ओनली आई, एक्स और सी, आई, एक्स और सी को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसके अलावा कोई भी जो न्यूमरल है उसे हम किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं किया सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी न्यूमरल है, जैसे आई है तो मैं सब्ट्रैक्शन में आई का यूज़ कर सकता हूँ किसी बड़े न्यूमरल में, लेकिन उसका भी एक रूल है कि किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्स को भी और सी को भी मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। वी एल एंड डी कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, वी एल एंड डी जो है किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना कि हम कहीं पर भी देखना, आप सब्ट्रैक्शन के लिए वी एल एंड डी का यूज़ नहीं कर सकते। कैसे, मान लीजिए आपको 5 लिखना है तो आप ये नहीं कर सकते कि x मतलब 10 होता है और मैं इसके लेफ्ट में v लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा 10 माइनस 5, तो ये आ गया 5। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि उसने रूल में कहा है कि वी एल एंड डी हमारे किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ मेन क्या है कि ये 10 है और 10 में से मैं 5 माइनस कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, और 5 के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक न्यूमरल है जिसका नाम क्या है, मेरा v है, ठीक है। 5 के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक न्यूमरल है जिसका नाम क्या है, मेरे पास v है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि वी एल एंड डी हमारा किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। थर्ड जो है वो है हमारा सी पार्ट, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, आई को मैं सिर्फ वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि आई यानी ये जो आई है ये अपने आगे के, सिर्फ आगे के 2 वालों से ही सब्ट्रैक्ट होता है। इस आई को ना मैं 50 से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ना मैं इसे 100 से, ना मैं इसे 500 से, और ना ही मैं इसे 1000 से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे कि मुझे एल मतलब मेरा 50 है और मुझे 50 में से 1 माइनस करना होगा 49 बनाने के लिए, तो क्या मैं आई को माइनस कर सकता हूँ 50 माइनस 1 49 लिखने के लिए? नहीं, क्योंकि रूल क्या कहता है कि आई जो है मेरा, ये आई सिर्फ वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट होगा, इसके आगे जितने भी न्यूमरल्स हैं इनसे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम आई को एल से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डी पार्ट, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी। अब देखिए एक्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये मेरा एक्स है और एक्स अपने आगे वाले 2 से ही सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए जैसे आई था ना, आई अपने आगे वाले 2 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वी और एक्स से। देखिए वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट, ऐसी ये 1 वाला जो है ये 10, पहले 1 की बारी आई, 1 अपने आगे वाले 2 से होगा, फिर जो दूसरा 1 वाला है जिसमें 0 लगा 10 बन गया, 10 भी अपने आगे वाले 2 से ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी रूल। और इसके बाद हमारे पास ई रूल है, ठीक है। ई रूल हमारा क्या है, ये रहा। ई रूल कहता है सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली, और सी भी देखो ये भी 1 वाला है, ये 100 है, ये वाला 10 था और ये वाला 1 था, यानी जिनमें 1 1 लगा है, 1 लगा है तो ये अपने आगे वाले 2 से ही सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें भी 1 लगा है, 1 0 लगा है, 10 बन गया, 10 वाला अपने आगे वाले 2 से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसी तरीके से 100 है, 100 में भी 1 लगा हुआ था, 100 वाला भी जो है अपने आगे वाले 2 से ही सब्ट्रैक्ट होगा, 500 और 1000 से, और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स थे कुछ, इन रूल्स को किस तरीके से समझना है मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट था ताकि आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है पहले से क्लियर हो, ठीक है। अब हम एक आधी चीज़ें और देख लेते हैं जिससे कि हमारे क्वेश्चन और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। नॉर्मल न्यूमरल्स में सबसे बढ़िया तरीका जो है, कोई भी अगर आपको नंबर दिया जाता है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसके बाद जो है उसे सॉल्व करें, ठीक है। पहले हम ये जानते हैं कि किस तरीके से हम इसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी नंबर लिखते हो, जैसे मान लीजिए आपको 12 लिखना है, ठीक है, मेरे को 12 लिखना है या मेरे को 15 लिखना है, ठीक है। तो 12 को मैं पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। 12 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, 10 फिर प्लस और फिर 2। एक्सपेंडेड फॉर्म आप सबने पढ़ा होगा, आपको पता भी है। अब देखिए 10 को मैं क्या लिखता हूँ, x लिखता हूँ, और 2 को मैं क्या लिखता हूँ, i और i, ठीक है। अब देखिए आगे प्लस करने के लिए इसलिए 10 के आगे 2i लगाया है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्लस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बन गया मेरा xi। इसी तरीके से 15 है, कोई भी बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, जैसे 15 है तो पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 10 + 5 लिख दिया। अब 10 की वैल्यू होती है x और 5 की वैल्यू क्या होती है v, तो x v को मिला दिया तो ये क्या बन गया हमारा 15, ठीक है। देखिए आप ध्यान से सुनना, जब किसी बड़े न्यूमरल के आगे लिखे जा रहे हैं तो वहाँ पर एडिशन हो रहा है, ठीक है। जैसे 30 है तो पहले मैंने एक x लगाया, एक x का मतलब क्या होता है 10 होता है। अब मैं इसमें एक और 10 प्लस करूँगा तो क्या बन जाएगा 20। फिर मैं इसमें एक और x लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, एक और
एक्स वो 10 प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब लगातार एक्स है तो 10 + 10 20 + 10 30, तो ये बन गया मेरा 30, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को 40 लिखना है, अब 40 लिखना है तो देखिए 40 के लिए मैं ये नहीं कर सकता कि 10 + 10 20, 20 + 10 30 और 30 + 10 40, नहीं, क्योंकि हमारा रूल क्या कह रहा है कि भाई आप 4x लगातार यूज़ नहीं कर सकते, आपसे 3 बार रिपीट। तो अब मुझे 40 लिखना है। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि यार मैं 40 लिखने के लिए क्या करूँ। तो अब मैं अपनी टेबल में देखूँगा कि यार 10 को 3 बार यूज़ करके ही 30 लिखा जा सकता है और हमारे पास टेबल में कहीं भी 40 लिखने के लिए नहीं है। तो तब मेरे दिमाग में क्या आएगा, यार मैं 50 की हेल्प से 40 बना सकता हूँ। कैसे? अगर मैं 50 में से 10 माइनस कर दूँ तो मेरा क्या बनता है 40। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 लिखना पड़ेगा। तो 50 की वैल्यू क्या होती है L, और L में से 10 माइनस करने के लिए मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो L में से मैं 10 माइनस करता हूँ तो मेरा क्या बनता है 40। अब मैं इस 40 में ही बाकी सारी चीज़ें ऐड करता रहूँगा। जैसे मुझे 45 लिखना है तो 40 + 5, 45 के लिए मेरा रोमन जो न्यूमरल है 45 का, उसके लिए पहले मैं 45 का एक्सपेंडेड फॉर्म करूँगा, 40 + 5। 40 मेरा क्या होता है एक्सएल, जो कि मैंने यहाँ पर निकाल चुका हूँ, और 5 के लिए वी अब मैंने मिला दिया तो एक्सएल वी, तो ये मेरा क्या बन गया 45 बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सीखना और समझना, बाकी हम क्वेश्चंस में करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.5 के रोमन न्यूमरल जो टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। थैंक यू।